नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज्मा के अंदर यानी झाइयों के अंदर आपको सनस्क्रीन कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, कब कब लगानी है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। देखिए, मेलाज्मा आप जानते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। झाइयाँ या जिसको छाया बोलते हैं, बहुत से लोगों को होती है और कई लोग उसमें से शिकायत करते हैं कि हम दवाइयाँ पूरी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी मेलाज्मा हमारा ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, ठीक नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो सनस्क्रीन वो लगाते हैं वो ठीक से नहीं लगाते हैं, सनस्क्रीन प्रॉपर नहीं लगाते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं वो। तो आज मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मेलाज्मा तभी ठीक होगा जब आपकी प्रॉपर सनस्क्रीन प्रॉपर वे में लगेगी। देखिए, आप जानते हैं मेलाज्मा के दो मेन कारण होते हैं। एक तो कारण होता है सन एक्सपोजर और दूसरा होता है हार्मोन्स। तो इनमें सन एक्सपोजर बड़ा कारण है, क्योंकि हार्मोन्स के जो कारण से मेलाज्मा होता है वो भी तभी होगा जब सन एक्सपोजर होगा। तो सन एक्सपोजर से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? बहुत सारे साधन हैं। आप स्कार्फ यूज कर सकते हैं, हैट यूज कर सकते हैं, छाता यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सब से इतनी बचत नहीं होती है आपकी। मेलाज्मा जैसी स्थिति है, साधारण वे में आप इनसे बचत कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मेलाज्मा हो रखा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। फिर आपको सनस्क्रीन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी सनस्क्रीन? देखिए, सनस्क्रीन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है फिजिकल सनस्क्रीन और एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन क्या होती है? वो इनमें से मिनरल्स पड़े हुए होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब अपन इसको लगाते हैं फेस के ऊपर या जहाँ भी लगाते हैं, तो ये एक लेयर बना लेते हैं स्किन के ऊपर, और जो सनलाइट होती है उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट आती है और वही नुकसान करती है एक्चुअली मेलाज्मा में। तो वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है वो इस लेयर से टकरा जाती है और ये अल्ट्रावायलेट वापस चली जाती है। मतलब ये जो आपके सनस्क्रीन है, फिजिकल सनस्क्रीन, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, अंदर नहीं जाने देती स्किन के अंदर, इसलिए आपके स्किन पे कुप्रभाव नहीं पड़ता। कुप्रभाव क्या होता है कि जब यूवी लाइट आती है तो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट होते हैं तो ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आपका कालापन आ जाता है, पैचेस बन जाते हैं मेलाज्मा के। तो ये तो फिजिकल सनस्क्रीन हुई जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन दूसरी जो सनस्क्रीन होती है वो होती है केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन दूसरी तरह से काम करती है कि उसमें कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं, जैसे एवोबेंजोन है, ऑक्सीबेंजोन है। तो ये केमिकल क्या करते हैं, पहले जब हम स्किन पर लगाते हैं तो ये 15 मिनट से लेके आधा घंटे के अंदर स्किन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके जो स्किन की सबसे टॉप लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, वहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं। फिर जब अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो उस अल्ट्रावायलेट लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जिससे ये फिर हीट उत्पन्न होती है और हीट फिर स्किन से बाहर निकल जाती है। तो उस अल्ट्रावायलेट लाइट का असर स्किन के ऊपर नहीं हो पाता, इसलिए आपको सन प्रोटेक्शन या अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोटेक्शन ये केमिकल सनस्क्रीन कर देते हैं। लेकिन ये जो केमिकल सनस्क्रीन या जो फिजिकल सनस्क्रीन है, ये आपको सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन मेलाज्मा अकेले अल्ट्रावायलेट लाइट से नहीं होता है। सूरज के अंदर, सूरज की जो धूप आ रही है उसमें केवल अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं होती है, यूवी लाइट के अलावा उसमें विजिबल लाइट भी होती है, उसमें कुछ इंफ्रारेड लाइट भी होती है। तो ये जो दोनों लाइटें हैं, विजिबल लाइट और नियर इंफ्रारेड लाइट, ये भी आपको मेलाज्मा में नुकसान करती हैं। और विजिबल लाइट जो होती है न केवल आपको धूप से मिलती है, बल्कि दूसरे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं उनसे भी मिलती है। जैसे कि रात में आपको एलईडी लाइट्स जो लगी हुई हैं, चाहे घर में लगी हों, चाहे स्ट्रीट लाइट लगी हों, ट्यूब लाइट्स लगी हुई हों, सीएफएल लगी हुई हों, ये सब आपको ब्लू लाइट निकालती हैं या विजिबल लाइट निकालती हैं। तो ये सब भी मेलाज्मा में नुकसान करती हैं। इसके अलावा आपके जो टीवी स्क्रीन देखते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, इन पे आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो इनसे भी यही लाइट निकलती है। तो ये सारी लाइट आपको मेलाज्मा के लिए नुकसान करती है।
तो आपको ऐसी सनस्क्रीन चाहिए कि जो इस विजिबल लाइट को भी रोक सके और जो आप इंफ्रारेड से जो नुकसान हो रहे हैं उनको भी ठीक कर सके। तो ऐसी सनस्क्रीन कौन सी होती है? क्योंकि जो ऑर्डिनरी फिजिकल और जो केमिकल होती है वो तो मैंने कहा कि सिर्फ यूवी लाइट को रोकती है, बाकी इनको नहीं रोक पाती है। तो ऐसी सनस्क्रीन होती है टिंटेड सनस्क्रीन। तो टिंटेड का क्या मतलब है? टिंटेड का मतलब उसमें कुछ कलर पड़ा हुआ है। अब कलर कौन से पड़े होते हैं? कलर होता है इसमें आयरन ऑक्साइड का, या तो आयरन ऑक्साइड का होता है या पिगमेंट्री टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है। तो आयरन ऑक्साइड के 3 कलर बन जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन के हिसाब से बन जाते हैं कि जितना ऑक्सीडेशन होगा उसका एक कलर येलो बनता है, एक रेड बनता है और एक ब्लैक बनता है। और ये कलर आप अपने शेड के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो टिंटेड सनस्क्रीन होती है न केवल आपको सनस्क्रीन का काम करेगी बल्कि आपके स्किन टोन को भी ठीक करेगी ये। तो टिंटेड सनस्क्रीन आपको मेलाज्मा में अगर आपको रिलीफ लेना है, मेलाज्मा ठीक करना है, तो अकेली ऑर्डिनरी सनस्क्रीन से काम नहीं चलने वाला, आपको टिंटेड सनस्क्रीन चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने जैसे फिजिकल सनस्क्रीन लगाई, मान लो उसके अंदर जिंक ऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो ठीक वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट तो कर देगा, लेकिन जो विजिबल रेज आएंगी वो चूंकि ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है, इसलिए वाइट होने के कारण से वो इसमें से निकल जाता है, वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए विजिबल लाइट इसमें से क्रॉस कर जाएगी, फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर इसमें एक कलर पड़ जाएंगे, आपके आयरन ऑक्साइड के कलर इसमें पड़ जाएंगे, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी विजिबल लाइट और आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपको टिंटेड सनस्क्रीन होनी चाहिए मेलाज्मा में। और टिंटेड सनस्क्रीन और कैसी होनी चाहिए? इसमें न केवल ये आपका आयरन ऑक्साइड पड़ा हुआ हो, बल्कि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी और ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये अगर उसमें पड़े होंगे तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं स्किन में, उसके कारण से जो नुकसान होता है, उसके कारण जो मेलाज्मा बनता है, उसको ये ठीक करेगा। इसके अलावा इसमें अगर इमोलियंट्स पड़े हैं, मॉइस्चराइजर पड़ा है, वो भी अच्छा है उसके अंदर, क्यों वो एक लेयर बना देगा, तो और आपकी बचत, एक और एक्स्ट्रा बचत आपकी बन जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पड़ी होती है, नाइसिनामाइड भी आजकल कुछ सनस्क्रीन में पड़ी हुई है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि नाइसिनामाइड स्किन लाइटनिंग क्रीम है, तो वो जो पिगमेंट है उसको धीरे धीरे उसको कम करेगी। और ये आपकी सनस्क्रीन कैसी होनी चाहिए और क्या इसके गुण होने चाहिए? ये आपकी वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि पसीना आता है फिर उससे वो बेकार हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब ये होता है कि इसके लगाने से आपके पिंपल्स नहीं निकलने चाहिए, आपके ब्लैक हेड नहीं निकलने चाहिए, कॉमेडोन्स जिनको कहते हैं। तो क्योंकि सनस्क्रीन एक तो वाटर बेस्ड होती है या जेल बेस्ड होती है या एक ऑयल बेस्ड होती है, तो जो ऑयल बेस्ड होगी या लोशन फॉर्म में होगी उससे आपके कॉमेडोन्स निकल सकते हैं, इसलिए नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए आपकी। तो ये इस तरह की सनस्क्रीन देखें, तो आप जब भी सनस्क्रीन लेवें मेलाज्मा के लिए, तो उसमें देख लीजिए कि आपकी ये टिंटेड सनस्क्रीन होनी चाहिए और उसमें ये चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सनस्क्रीन जो आपकी टिंटेड है, ये न केवल आपके मेलाज्मा के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि और भी आपको फ़ायदा कर रही है। सनस्क्रीन से आपके और भी फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके जो एजिंग चेंजेज हैं वो स्लो हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये इससे सन से जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उससे आपके स्किन डैमेज होती है, उसी से आपके झुर्रियाँ पड़ती हैं, उससे सन स्पॉट पड़ते हैं, तो उसी से आपके कालापन आता है, या कोई और अगर आपके पिगमेंटेशन हो रखा है तो वो पिगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको एक फ़ायदा ये भी है। एक और फ़ायदा है इसका सनस्क्रीन का, इसके टिंटेड सनस्क्रीन का। उसका ये फ़ायदा है कि जो आप स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, और स्किन लाइटनिंग क्रीम का इफेक्ट ये बढ़ा देती है। तो इसलिए ये आपको जो सनस्क्रीन लगानी है वो आपको टिंटेड सनस्क्रीन लगानी है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सनस्क्रीन आपको कैसे लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है। तो देखिए, सनस्क्रीन लोग अक्सर सोचते हैं फेस पर लगा ली बस हो गया छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ भी सनलाइट आपको आ रही है वहाँ पे आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो आपको फेस पे लगानी है, वी ऑफ द नेक पे लगानी है, कानों पे लगानी है, आपके जो खुले हुए हाथ हैं, एक्सपोज पोर्शन जो हैंड्स हैं उन पे लगानी है, जो खुले हुए पैर के पोर्शन हैं उन पे आपको लगानी है। इन सब जगह पे जहाँ जहाँ भी धूप आ रही है वहाँ पे आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है।
सनस्क्रीन अब आपको कैसे लगानी है, कब कब लगानी है, ये पहले देखिए कब कब लगानी है। सनस्क्रीन जैसा मैंने आपको बताया 15 मिनट से आधा घंटा पहले लगानी है, क्योंकि इतनी देर में उनका एक्शन चालू होता है। तो धूप में जाने से पहले या आप जो घर में भी हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी है, तो फिर आपको जो भी आप कंप्यूटर वगैरह देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके आधा घंटे पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है। तो आपको धूप में जाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, और इसको हर 2-3 घंटे में रिपीट करना है। और कब कब लगानी है आपको, आप समझते हैं कि कार में बैठे सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। जो कार का ग्लास होता है उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है। आपको बादल हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, क्यों, बादलों से भी जो आपका अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है। आप के अगर ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं या पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो भी आपको ज़्यादा रिपीटेडली आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। पसीने के बाद पसीना सुखा के फिर सनस्क्रीन आपको लगानी पड़ेगी। और आपकी सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप स्विमिंग में आप जाते हैं तो स्विमिंग के बाद आपको सनस्क्रीन आपको लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन देखिए, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका है कि आपकी जो अंगुलियां हैं, कौन सी 2 अंगुलियां, एक तो इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर की लंबाई के ऊपर स्ट्रिप डाल दीजिए। उसकी लंबाई पूरी, मतलब आपके बेस से लेके और उसके टिप तक जितनी लंबी फिंगर है, उस पूरी फिंगर के ऊपर आप जो ट्यूब से इतनी लंबी स्ट्रिप बना लीजिए। तो ये 2 आपके फिंगर्स के बराबर आप सनस्क्रीन फेस के लिए काफ़ी है, फेस के लिए और गर्दन के लिए। या आप इसको ऐसा भी अंदाज लगा सकते हैं कि जो आधा चम्मच, आधा टीस्पून फुल जो होता है, तो आधा टीस्पून फुल चम्मच जो है वो आपका लेकर आप इस पर लगा सकते हैं। मैं आपको मेलाज्मा से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। लेकिन सनस्क्रीन कौन सी लगानी है ये बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन मैं आपको जस्ट समराइज कर देता हूँ कि नटशेल में, कि सनस्क्रीन आपको टिंटेड सनस्क्रीन लगानी है। उसमें विटामिन सी, विटामिन ई पड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें इमोलिएंट्स यानी मॉइस्चराइजर्स पड़े हुए होने चाहिए, उसमें नाइसिनामाइड होना चाहिए। सनस्क्रीन को 15 मिनट से आधा घंटा पहले लगानी है, धूप में जाने से पहले। और आपको सनस्क्रीन अच्छी मात्रा में लगानी है। ज़्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं, 25 से 50% लोग यही गलती करते हैं कि सनस्क्रीन को बहुत कम मात्रा में लगाते हैं, वो इसे मॉइस्चराइजर की तरह लगाते हैं, तो वो सनस्क्रीन काम नहीं करती। इसलिए जैसा मैंने बताया कि 2 अंगुलियों की लंबाई के बराबर सनस्क्रीन आपको लगानी है। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो न केवल आपको मेलाज्मा में फ़ायदा होगा, बल्कि आपके जो एजिंग चेंजेज हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मैं किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।